स्वागत है सभी बच्चों का फिर से। और उम्मीद है कि सारे बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। और फिर से देखें बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपके लिए। और ये मानकर चलिए कि इसमें आपका जो नाउन का टॉपिक है, नाउन नंबर, फिर नाउन जेंडर आएगा, फिर नाउन एपोस्ट्रॉफी आएगा, ठीक। और बस वहीं से मतलब इसके बाद जहाँ से नंबर ख़त्म हो जाएगा तो आपके रूल शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। अगर इन शब्दों को पुस्तक की तरह पढ़कर छोड़ देते हो, समझते नहीं हो, देखते नहीं हो, और देखिए ये बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन जब मैंने इनको बताया है तो इनमें कोई ना कोई वजह है कि यहाँ ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक अगर रीज़न मिलता है तो वो तुम्हारे इन शब्दों को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर तब भी आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर आप का मतलब जो प्रिपरेशन है वो फिर उसी तरह बना रहेगा जैसे पहले था। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ टिपिकल नाउन्स हैं, यानी विशिष्ट प्रकार के, जो कि फॉरेन लैंग्वेज वाले हैं, ठीक है। इनमें ये नहीं है कि काऊ का काउज हो गया, बैट का बैट्स हो गया, बॉल का बॉल्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया। मतलब विशेष प्रकार के शब्द हैं जिन्हें आप अगर बार बार नहीं देखेंगे अथवा ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको इनके प्लूरल्स बनाना या फिर याद रखना काफ़ी मुश्किल रहेगा। फिलहाल यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, ये जो लिखे हुए हैं ये सब लैटिन वर्ड्स हैं। लैटिन वर्ड्स ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ग्रीक वर्ड्स हैं, और फिर ये यहाँ लैटिन वर्ड्स हैं। तो देखिए इनके जो बनाने का, प्लूरल बनाने का एक तरीका है। जब किसी शब्द के लास्ट में यूयम आता है, जब किसी शब्द के लास्ट में यूयम आता है, देखो ये याद रखने का एक माध्यम है। जब यूयम आता है तो उसको हटाकर ए जोड़ा जाता है। जैसे मीडियम को हटा करके हम बनाएंगे मीडिया, मीडियम को हटा करके मीडिया बनाएंगे, ठीक है ना। और मीडियम का मतलब माध्यम होता है, और ये मीडिया आपका प्लूरल हो गया। तो इस मीडिया प्लूरल होने की वजह से हम कहते हैं मीडिया काम नहीं कर रही है या मीडिया गलत कर रही है, तो उसमें जितने भी सारे न्यूज के सोर्सेज हो गए, जितने भी चैनल्स हो गए, वो सब आ गए, यानी ये प्लूरल बन जाता है। इसके बाद एडेंडम, एडेंडम जो लिखा हुआ है इसका होता है एडेंडा, और एडेंडम का मतलब होता है परसिस्ट, अनुशेष, यानी किसी का बढ़ा या बचत वाला भाग, एडेंडम। तो एडेंडा बनेगा। और एजेंडम तो बनेगा एजेंडा, और एजेंडा का मतलब होता है कार्यक्रम। ये एजेंडम और ये एजेंडा, तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। बैक्टीरियम तो ये बनेगा बैक्टीरिया, मतलब कीटाणु। बैक्टीरिया यानी ये कीटाणु हो गया। ए लग रहा है देखो सब में, यूएम 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 को हम हटा करके सब में ए लगा रहे हैं। और डेटम, और डेटम का मतलब होता है डेटा, जिसको लोग डाटा बोलते हैं, तो डेटा हो गया। और इस डेटा का मतलब होता है कोई भी घटना और कोई भी जानकारी या कोई जानी हुई बात, खबर या समाचार भी होता है। तो डेटम मतलब डेटा। डिक्टम, डिक्टम का मतलब होता है डिक्टा, और डिक्टा का मतलब होता है सिद्धांत। तो ये डिक्टम माने सिद्धांत, ये उसका प्लूरल हो गया। इसके बाद मेमोरेंडम, तो इसका मतलब होता है मेमोरेंडा, और मेमोरेंडा का मतलब होता है, मेमोरेंडम का मतलब कोई स्मृति पत्र होता है, स्मृति पत्र, तो उसका प्लूरल होता है मेमोरेंडा। और लिखा है इरेटम, तो हो गया इरेटा, और इरेटा का मतलब होता है शुद्धि पत्र। शुद्धि पत्र का मतलब होता है कि जब कोई मतलब प्रिंटिंग में या राइटिंग में, मुद्रण या लेखन में
जब कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको जो मतलब शुद्ध किया जाता है उसको इरेटम बोलते हैं, और उसका प्लूरल जो बनता है ये इरेटा होता है। क्योंकि ये सभी प्लूरल हैं, इस बात का जरा ध्यान रखना, और ये सभी सिंगुलर है, ये सभी सिंगुलर हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस ये आपका ख़त्म हो जाता है। तो जब यूयम आता है, ये सभी लैटिन वर्ड हैं, जब यूयम आता है तो उसको हटा करके ए जोड़ा जाता है, यानी यूयम को हटा करके जिस वर्ड के लास्ट में यूयम आता है उसको हटाकर ए जोड़ा जाता है और वो आपका प्लूरल बन जाता है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, यूयम के माध्यम से ध्यान रखेंगे तो आपको ये बात याद रहेगी। इसके बाद ये भी कुछ आपके लैटिन वर्ड्स हैं, और इनमें क्या होता है, यूएस को हटाया जाता है, यूएस को हटाया जाएगा और यूएस को हटा करके आई जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रेडी। तो इतना तो पहले है, अब यूएस हटाया तो ऐसे करेंगे, और इसका मतलब होता है त्रिज्या, ये रेडियस त्रिज्या, और ये इसका बहुवचन रेडी। और यहाँ सिलेबस, तो यहाँ सिलेबस का हो गया आपका सिलेबी, सिलेबी, और इसका मतलब होता है पाठ्यक्रम। और सिलेबस की मीनिंग सभी जानते होंगे, हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में इसको सिलेबसेस भी कह दिया जाता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म है वो है सिलेबी। और जीनियस का मतलब है जेनी, जेनी, जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो ये हो गया अ ग्रुप ऑफ जीनियस पर्सन्स, मतलब प्रतिभाशाली व्यक्तियों का एक समूह हो गया, कलेक्शन, यानी प्लूरल फॉर्म में हो गया। तो बहुत ज़्यादा मतलब जेनियस जे लोग हो गए तो जेनी बोला जाता है, प्रतिभाशाली लोग। लोकस, लोकस का होता है लोकी, और लोकी यानी लोकस का मतलब होता है बिंदुपथ, बिंदुपथ है, मतलब ये सभी सब अलग अलग, कोई मैथ में, कोई कहीं पर, कोई साइंस में, कोई कहीं पर यूज में आते हैं। लेकिन ये है कि बात मतलब विशेष प्रकार से इनका प्लूरल बनता है, इसलिए इनको यहाँ पर नाउन में लिया गया है कि इनका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे। ये अलग अलग मतलब एरियाज से रिलेटेड हैं, जैसे रेडियस है आपका मैथ से आता है, लोकी बिंदुपथ जैसे मैथ से आता है, लेकिन चूंकि इनका जो प्लूरल फॉर्म है वो अलग से, जैसे कंप्यूटराइज्ड वर्ड है डेटा या डेटम, तो अलग अलग एरिया से है, लेकिन फिर भी प्लूरल फॉर्म जो होती है इनकी स्पेशल बनती है, इसलिए इनको सबको यहाँ पे ले लिया गया है। और एल्मनस, तो एल्मनस का मतलब होता है एल्मनी, और एल्मनी का मतलब होता है छात्र, छात्र मतलब भूतपूर्व छात्र, अर्थात विद्यार्थी हो गया, एल्मनी हो गया। और बैसिलस, तो बैसिलस का मतलब हो गया बैसिली, यानी इसका मतलब भी होता है कीटाणु। तो ये रहे आपके प्लूरल। अब ये देखिए सभी यूएस 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 यूएस, तो जब यूएम आता है तो बहुवचन बनाने के लिए ए लगाते हैं, जब यूएस आता है तो बहुवचन बनाने के लिए आई लगाते हैं। खास चीज़ आपने क्या देखी, इसमें आई पहले था एक, मतलब ये आई उसी का था, उसी वर्ड का। जब हमने यूएस हटाया तो इसके बदले एक आई और लगाया। ये ना समझना इसमें डबल आई क्यों है, इसमें आई क्यों है, इसमें डबल आई क्यों, इसमें आई क्यों है, क्योंकि आई ही लगाना है, मतलब एक बार ही आपको आई लगाना है। बट उसमें आई ऑलरेडी एक दिया है तो वही नहीं मान लेना, फिर आपने बनाया कैसे, इसमें आई एक ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपने यूएस के बदले आई लगाया है। इसमें जो है आपका एक आई दिया हुआ है तो यहाँ पर आपका GENI हो गया, पर यूएस के बदले एक आई आपको लगाना है। इसमें आपका यूएस दिया है, आई नहीं है, तो यूएस के बदले आपने आई लगा दिया। यहाँ पर यूएस दिया हुआ है और आई नहीं है तो यूएस के बदले आपने एक आई लगा दिया। इसमें यूएस दिया हुआ आई नहीं है तो यहाँ पर आपने यूएस के बदले एक आई लगा दिया। यहाँ पर देखिए यूएस है और यहाँ पर आई नहीं है तो यूएस के बदले एक आई लगा, मतलब कुल मिलाकर यूएस के बदले आपका एक आई लगेगा और बहुवचन बन जाएगा। तो यूएम को हटाकर ए और यूएस को हटाकर आई और आपका बहुवचन बन जाएगा। अगर इस थीम में इस हिसाब से अगर इनको याद रखेंगे, वैसे तो ये बहुत टिपिकल है और याद भी नहीं रहते हैं कि क्या मतलब है और कैसे बनता है प्लूरल, लेकिन अगर इस बात को ध्यान रखोगे तो आपको
कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अब ये आपके ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स आपके यहाँ तक है, यहाँ तक ये ग्रीक वर्ड्स हैं आपकी ये। तो ग्रीक वर्ड्स देखिए इनका क्या फार्मूला है, इनका फार्मूला एनालिसिस, जब IS आता है तो उसको ES किया जाता है। तो एनालिसिस का कर देंगे एनालिसिस, एनालिसिस माने होता है विश्लेषण। तो यहाँ पर जब बहुत सारे विश्लेषण होते हैं तो एनालिसिस IS हटाकर ES किया जाता है, IS हटाकर ES किया जाता है। क्राइसिस, क्राइसिस माने हो गया संकट, तो क्राइसिस संकट हो गया, यहाँ पर इसका बहुवचन बनता है। और ये सब कंपटीशन लेवल की चीज़ है, ये कोई भी कॉमन इंग्लिश नहीं है, कोई भी ये प्राइमरी इंग्लिश नहीं है, ये सब स्पेशल और बड़े क्लास की कंपटीशन वाली इंग्लिश है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बेसिस माने आधार, और इसको कर देंगे बेसिस। और थीसिस, थीसिस का हो जाएगा आपका थीसिस, मतलब बेसिस और बेसिस, थीसिस और थीसिस, थीसिस। तो यहाँ थीसिस का मतलब होता है अनुसंधान कार्य या फिर कोई लेख, अनुसंधान। तो रिसर्च वर्क होता है, रिसर्च वर्क मतलब होता है जब कोई किसी खास विषय पर कोई PhD वगैरह करता है तो वो रिसर्च करता है, तो उसी ग्राउंड पे जाकर रिसर्च करता है, उसी को थीसिस कहते हैं। और रिसर्च करके फिर जो नोट्स बनते हैं उसको थीसिस कहते हैं। तो यहाँ पर थीसिस हो गया। हाइपोथेसिस, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस माने होता है परिकल्पना, परिकल्पना का मतलब होता है अनुमान। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस IS हटाया आपका ES हो गया, तो ये हो गया आपका हाइपोथेसिस। एक्सिस का मतलब हो गया एक्सिस, IS हटाया ES कर दिया। एक्सिस माने होता है कोई अक्ष, मतलब किसी चीज का केंद्र अथवा धुरी, एक्सिस माने, तो यहाँ पर हो गया एक्सिस। तो यहाँ तक के जो रूल्स थे वो IS को हटा करके ES किया गया, और ये आपके ग्रीक वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर इनका जो सिस्टम होता है अलग होता है, इनका सिस्टम क्या होता है, इनका अलग होता है, इनका सिस्टम क्या होता है, ये अलग होता है। और लगभग यही इतने शब्द हैं, मतलब टिपिकल नाउन्स में विशेष प्रकार के, जो मोस्टली कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर आप इनको इस ट्रिक से, ट्रिक का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि IS हटाया ES किया, IS हटाया ES किया, IS हटाकर ES किया, IS हटाकर ES किया, IS हटाकर ES किया, IS हटाकर ES किया, और यहाँ पर UM हटा करके A किया, यहाँ पर US हटाकर I किया। अगर ये आपको दिमाग में रहेगा तो आप बड़ी आसानी से जल्दी से सीख पाएंगे। इसके बाद देखिए सीरीज, फार्मूला, क्राइटेरियन, फिनोमिनन और इंडेक्स, एजिलम, म्यूजियम और कुछ वो लिखे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, सभी अलग अलग हो सकते हैं। सीरीज का कोई बहुवचन नहीं है, यही एक वचन और यही बहुवचन है। अगर आप सीरीज ऑफ एनीथिंग करते हैं, टू सीरीज करते हैं, तो टू सीरीजेस नहीं होगा, टू सीरीज ही रहता है। मतलब कोई भी है, अ नंबर ऑफ सीरीज, अ नंबर ऑफ सीरीज, बहुत सारी मतलब श्रृंखलाएं, तो सीरीज आपका यही रहता है। फार्मूला का क्या होता है, फार्मूला में ये फार्मूला होता है और इसी में आपको ई जोड़ना होता है, या फिर अभी मॉडर्न इंग्लिश में फार्मूलाज भी किया जाता है, दोनों सही है। अगर आपका ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा, और ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा, एक साथ ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों सही होते हैं। फार्मूला का मतलब सूत्र होता है। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का मतलब होता है, इसमें भी ए लगाया जाता है, मतलब ON हटा करके जिन किसी शब्दों में जो भी शब्द होते हैं उनमें से अगर ON आता है तो ON हटा करके ए लगाया जाता है बहुवचन बनाने के लिए। क्राइटेरियन का मतलब कसौटी या मापदंड, यहाँ पर तो क्राइटेरिया हो गया। फिनोमिनन का मतलब होता है घटना, तो यहाँ पर हो जाएगा फिनोमिनन। तो फिनोमिना, फिनोमिना मतलब कोई भी घटना हो गई उसको हम फिनोमिनन या फिनोमिना, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। इसके बाद इंडेक्स, तो इंडेक्स का आप कर देंगे इंडिकेस, तो इंडिकेस या इंडेक्स भी इसको भी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है सूची, जो पहले आपकी कंटेंट बनी होती किसी भी बुक में,
उसको हम सूची बोलते हैं, और ये सूचकांक बोलते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ये विषय या किसी पुस्तक की सूची होती है, और ये अलजेब्रा वगैरह में सूचकांक ये बोला जाता है, मैथमेटिकल वर्ड है। तो यहाँ पर ये अंतर है, लेकिन होता है इसका यही प्लूरल है। फिर इसके बाद एजिलम। अब देखिए यूयम, यूयम और यूयम, 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 यूयम और यूयम, मतलब ये आपके जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये भी लैटिन वर्ड्स हैं, पर जहाँ पर ये यूयम आ रहा है इनका और यूयम जो यहाँ आ रहा है इनका बहुवचन बनाने का तरीका डिफरेंट है। इसमें यूयम हटा करके ए लगाया जाता है, लेकिन यूयम हटाकर यहाँ कुछ नहीं लगाया जाता। कुछ ऐसे शब्द हैं जो ऐसे ही जोड़ करके बनाया जाता है, कोरम्स, फोरम्स और यहाँ प्रीमियम्स और पेंडुलम्स और पेट्रोलियम्स। मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो यहाँ एजिलम मतलब आश्रय होता है, कोई शरण स्थली, अस्पताल या अनाथालय भी कह सकते हो। म्यूजियम का मतलब संग्रहालय होता है, म्यूजियम मतलब संग्रहालय। कोरम का मतलब कोई गणपूर्ति, मतलब जैसे सदस्यों की आपूर्ति जब वो हो जाती है तो उसको कोरम, लोग बोलते नहीं है कोरम पूरा हो गया, वहाँ पर ये हो जाता है। इसके बाद ये फोरम है, फिर ये प्रीमियम और फिर पेंडुलम और ये पेट्रोलियम। तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें जो है यूएस लगा करके नहीं बनाया जाता। चूँकि लाइट चली गई है इसलिए पूरा भी हो गया है, और अब आपको जो है यहीं पर मैं शुभ मतलब कामना देता हूँ, सभी को शुभकामनाएं हैं। और चूँकि यहीं तक रहेगा, वीडियो को मैं ऑफ कर रहा हूँ और आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, हालांकि वो पूरा हो गया है।